नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पर। अभी कुछ दिन पहले ही आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आए हैं। आप लोगों ने देखा कि बच्चे 100% मार्क्स ला रहे हैं। खैर, इस 100% की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन की। तो दोस्तों, जो बच्चे 100% लाए हैं, अच्छी बात है, उन सभी को हमारी तरफ से बधाई भी है। लेकिन जो बच्चे 75% नंबर ला रहे हैं, उनकी हालत खराब है। हालांकि हमारे समय में या पीछे के समय में 70% 75% लाना काफ़ी एक प्रशंसनीय कार्य होता था, लेकिन आज के समय में 70% और 75% ये इसको छोटे नज़रिए से देखा जाता है। दोस्तों, एग्जाम देना, मार्क्स लाना, ये सारे काम बच्चों के हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो काम होता है उसमें रोल होता है माँ बाप का। अभी कुछ दिन पहले ही, कल या परसों ही, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक बच्चा 95% से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाया तो उसने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, इन सारी समस्याओं की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ इन सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार सबसे अधिक समाज है। उसके बाद हमारे स्कूल और कॉलेज हैं, और उसके बाद जो बच्चा कुचा है उसमें हमारे पेरेंट्स का भी योगदान होता है। समाज जिम्मेदार इसलिए क्योंकि लोगों को अपने बच्चे से ज़्यादा दूसरे बच्चों की परवाह रहती है। उसके कितने परसेंट आए, उनका बच्चा हमारे बच्चे से कम नंबर लाया, ज़्यादा नंबर लाया, तो ये समस्या का विषय है। उसके बाद अगर हम स्कूल और कॉलेजेस की बात करें तो दोस्तों, आप यूकेजी और एलकेजी के बच्चों का सिलेबस अगर आप देख लें तो आपका दिमाग घूम जाएगा। दोस्तों, इतना ज़्यादा उनको भार दे दिया जा रहा है। स्कूल के काम हैं वो अलग हैं, स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो अलग है। उसके बाद उनको कोचिंग कराया जाता है, ट्यूशन कराया जाता है, उसके होमवर्क मिलेंगे उनको, उसका अलग है। उसके बाद एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उसका अलग है। उसके बाद शाम को उसको स्पोर्ट क्लास भी ज्वाइन करना है, उसके बाद अलग है। फिर इन सारी चीज़ों को सॉल्व करते हुए फिर जब वो बच्चा घर पे पहुंचता है तो घर पे स्कूल ट्यूशन और कॉलेज स्कूल ट्यूशन के उसके होमवर्क होते हैं। तो इतना सारा एक छोटे से बच्चे पर बोझ डाला जाता है। हम एक मानव का निर्माण नहीं करते, एक अच्छे इंसान का निर्माण नहीं करते, हम निर्माण करते हैं एक मशीन का। और दोस्तों, जो ये 100% मार्क्स आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक दुख का विषय है। हालांकि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से एक उपलब्धि है कि 100% मार्क्स लाएं, लेकिन ये मानव जाति के लिए एक दुख का विषय है कि उन्होंने एक रोबोट तैयार कर दिया। 100% मार्क्स लाने का क्या मतलब है? 100% आप मार्क्स ला रहे हैं, इसका मतलब यही है ना कि जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं सब याद है, जितनी कैरिकुलर एक्टिविटीज, जितनी सारी चीज़ें आपको दी गई हैं वो सारा आपने कंठस्थ कर लिया। तब तो आप मानव की परिभाषा में आते ही नहीं हैं, आप एक मशीन की परिभाषा में आते हैं। और मशीन और मानव में यही अंतर है कि मनुष्य की प्रवृत्ति है गलती करना, मशीन की प्रवृत्ति ये नहीं है कि गलती करना। तो आप 100% ला रहे हैं तो इट इज़ क्लियर दैट यू हैव बिकम अ रोबोट। और उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं डिप्रेशन की। जो बच्चे 70% लाते हैं, 75% लाते हैं, तो सही बताऊं तो जो 70% और 75% लाते हैं दोस्तों, वो सुसाइड नहीं करते हैं। सुसाइड वो करते हैं जिनका 95% आता है और वो ये कहते हैं कि मेरा 95% से ऊपर नहीं आ पाया, 98% नहीं आ पाया, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, समस्या ये है। लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप ये बता दीजिए, जितने एग्जाम होते हैं दुनिया के किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में अगर होते हैं तो कितने % लोग टॉप करते हैं? कितने % लोग? 1 या 2 वो भी नहीं हो पाएंगे। 1% 2% लोग टॉप करें, इतना भी मुश्किल है। लेकिन अगर हम दुनिया के शक्तिशाली पोस्टों की बात करें तो आप हमेशा देखेंगे कि हर शक्तिशाली पोस्ट पर एक एवरेज आदमी ही काबिज है, एक एवरेज आदमी ही उस पर बैठा हुआ है। चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लीजिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात कर लीजिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात कर लीजिए। दोस्तों, क्या ये कभी अपने स्कूल के टॉपर रहे हैं? लेकिन आज उनके पास एक बड़ा पद है, बड़ा ओहदा है, बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आखिर क्यों? दोस्तों, ये समझने की बात है।
हमारी शिक्षा पद्धति इस प्रकार की है कि हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि हमें हर चीज़ में अच्छा करना है, टॉप करना है। और अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई बच्चा टॉप नहीं कर पाता है, अपने स्कूल में बढ़िया रैंक या कॉलेज में या कहीं भी अपने बढ़िया रैंक नहीं ला पाता है, तो फिर उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भर देते हैं कि आप टॉप करेंगे तभी आपका जीना संभव है, आप बिना टॉप किए आपकी ज़िंदगी संभव नहीं है, जो कि सरासर गलत बात है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि दुनिया के अधिकतम शक्तिशाली और जिम्मेदार पोस्टों पे एवरेज लोग ही मिलेंगे। आप कहीं भी देख लीजिए, आप कभी भी न्यूज़ में देख लीजिए, क्या आपको कभी ये सुनने को मिलता है कि फला जगह के राष्ट्रपति ने सुसाइड कर लिया, या फला जगह के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री ने सुसाइड कर लिया? आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई है कि हमें स्कूल में टॉप करना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, या हम अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को स्कूल में टॉप करके ही नहीं सॉल्व कर सकते। उनको ये पता है कि समस्याओं का सामना कैसे करना है। जबकि आप हमेशा ये आपको ये सुनने को मिलेगा कि फला IAS ने सुसाइड कर लिया, फला IPS ने सुसाइड कर लिया। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा ये बताया गया है कि आपको जीतना है। दोस्तों, जीतना, हारना, सही और गलत, इन दोनों चीज़ों में बहुत ही फर्क होता है। कभी कभी जो गलत होता है वो भी जीत जाता है, और कभी कभी जो सही होता है वो भी हार जाता है। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम जिंदगी में किसी पड़ाव पर हार भी गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। इसका मतलब ये है कि फिर हम समस्याओं को सही तरीके से टैकल करें। सही तरीका क्या है समस्या को टैकल करने का, उसको फॉलो करें, उसका सोल्यूशन ढूंढें। ये हमारी समस्या का समाधान कभी भी नहीं होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें या फिर ज़िंदगी की जंग को ही लड़ना छोड़ दें। दोस्तों, हमारे शिक्षा पद्धति की ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमें जीतना सिखाया जाता है। आप मैक्सिमम लड़कों से मिलेंगे जो पढ़ाकू टाइप के हैं, तो उनसे जब आप मिलेंगे तो वो अक्सर बात करने में शर्माते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहते हैं। मतलब एक समूह से जुड़ाव उनका नहीं हो पाता है। वो अपने आप को हमेशा रूम में बंद करके रखते हैं। वो सोशल स्किल उनके अंदर डेवलप ही नहीं हो पाती है। और जब सोशल स्किल नहीं डेवलप हो पाती है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि किसी भी समस्या को सामना कैसे करना है। उनको अगर मैथ के सवाल दे दिए जाए तो वो बाकायदे सॉल्व कर लेंगे, कैसे क्या स्टेप है बाकायदे सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली कोई समस्या दे दी जाए तो वो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पेशेंस रखना है, इस समय हमें पेशेंस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, हमें किस तरीके से समस्या को टैकल करना चाहिए। और यही जिंदगी को हारने की सबसे बड़ी समस्या या कारण बनता है। तो दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि जिंदगी में जीतना हारना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है हम किस तरीके से उस समस्या का सामना कर रहे हैं, किस तरीके से उस समस्या से लड़ रहे हैं। और दोस्तों, अंत में मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, होता दुगना उत्साह की हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। यूं ही बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मेरे विचार आपको कैसे लगे आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसे भी आप बताइएगा ज़रूर। और आपके कुछ भी सजेशन हो तो आप
मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।